हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो 10th का PYQ 2024 का जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ये सोल्यूशन जो PYQs के थ्रू रिवीजन सीरीज था। हमने मैं अगर सही हूँ तो ट्रायंगल्स तक कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद मैं होल्ड पे रखा क्योंकि सिलेबस आपका ख़त्म होगा कि नहीं हुआ होगा, तो इस वजह से मैं उसको होल्ड पे रखा था। अब फिर स्टार्ट करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे जो 4 या 5 चैप्टर्स और बचे हुए हैं। मैं इसके लिए सबसे लास्ट टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके बाद कौन से टॉपिक जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसके PYQs को रिवाइज करें, या फिर आप जो सैम्पल CBSE का सैम्पल पेपर 2025 के लिए उसका सलूशन चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर आप बोलिएगा जो भी डिमांड होगा। बट सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फिनिश करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इजी है। इसका थ्योरी पोर्शन ऑलरेडी मैं डिटेल में जो NCERT सलूशन की बात करें वहाँ पे डिटेल में मैंने पोस्ट किया है। और हालांकि प्रोबेबिलिटी पे बहुत आगे के लेवल पे, मतलब 11th फिर 12th सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। तो एनीवेज क्लास 10th के लिए प्रोबेबिलिटी पे जो PYQs है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं 2024। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। थोड़ा सा लंबा समय हो गया PYQs मतलब बोर्ड लेवल पे, अभी JEE मेन लेवल पे चल रहा था। होपफुली आपने इंजॉय किया होगा। खास करके जिनका टारगेट है अगर JEE देना, तो आप 10th में हैं तो भी आप जरूर वीडियोस को देखे होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा कैसा लगा PYQs जो या कॉन्सेप्ट जो JEE का चल रहा था। तो अब बैक आते हैं 2024 10th PYQs ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बड़ा आसान टॉपिक है, खास करके आपके लेवल पे 10th लेवल पे। सिंपल सा आप आइडेंटिफाई करिए इवेंट। पहली चीज की जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसका सैंपल स्पेस लिख लीजिए, और अगर सैंपल स्पेस लिख लेते हैं जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उसके फेवरेबल आउटकम्स निकाल लीजिए। NE/NS यही प्रोबेबिलिटी होती है E का। तो ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं थ्योरी पोर्शन में डिटेल में। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है। इसमें वो फार्मूला तो नहीं लगेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी का मैं बोल रहा था ये कि अगर कोई इवेंट E है, ठीक है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है P ऑफ E ना, दिस इज N ऑफ E डिवाइडेड बाई N ऑफ S। ठीक है, तो यहां पे इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। चलिए क्या बोला है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द सेम गेम इज। ठीक है, तो यहां पे याद करिए जरा, मैंने ये रिजल्ट बताया था थ्योरी पोर्शन में, NCERT में क्वेश्चन भी है, मैंने सॉल्व किया था कि अगर E कोई इवेंट है, ठीक है ना, और अगर इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मुझे पता है या गिवन है P ऑफ E, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E मतलब E न हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो दिस विल बी 1 माइनस P ऑफ E। ये आपने किया है फार्मूला। ये फार्मूला क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, तो बस वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मान लीजिए यहां पे कि E जो है वो इवेंट है दैट द पर्टिकुलर प्लेयर विंस द गेम। ठीक है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके क्वेश्चन में दी हुई है फ्रेंड्स, इसको दिया हुआ है। ठीक है ना, आप लिख लीजिएगा, मैं लिख दूं, चलिए यहीं पे लिख देता हूं, यही से लेट E, हालांकि MCQ है तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं, बट मैं डिटेल में थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। सो लेट E बी the event that the player wins the game। ठीक है, सो बस ये एज्यूम कर लीजिएगा गिवन है PE। चलिए मैं अब इसको इरेज कर देता हूं, मैं फ्रेश लिखता हूं। सो गिवन आपके क्वेश्चन में क्या है, हमने इवेंट ले लिया कि प्लेयर वो जीत रहा है, उस गेम को जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 0.79। ठीक, अब यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, दैट मींस नॉट विनिंग, तो ये फार्मूला लग जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E मतलब वही बात मैं बोल रहा हूं कि लूजिंग द गेम, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E।
तो यहां से 1 माइनस P ऑफ E कितना है 0.79। अब जब 1 में से 0.79 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां 1 2, ठीक है 0.21 आना चाहिए। अब ऑप्शन में भी देखिए दो बात थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया हुआ है, 0.21% दिया है और यहाँ पे 0.21। तो ऑब्वियस सी बात है जब ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 0.21 आएगा। 0.21 और 0.21% में फर्क है। तो वैसे यहां से अगर ऑप्शन आप देखें तो ऑप्शन डी सही है। बट अगर जिनको कंफ्यूजन है तो देखिए 0.21 ये तो ठीक है, ये मेरा आंसर आ रहा है। अगर कंफ्यूजन हो तो 0.21%, इसका मतलब क्या हुआ 0.21/100। अब 2 जीरो और बढ़ा दीजिए तो 0.0021 ये आता। अगर इसको नंबर में कन्वर्ट करते तो ये आती प्रोबेबिलिटी, मतलब 0.21% का मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी। ये तो गलत है ना, हमारा तो 0.21 आया। तो ऑप्शन डी सही है। यहां पे 1 में ये ऐड कर दिया तो ये तो गलत है, ये भी गलत हो गया, सी भी गलत है, तो ऑप्शन डी सही हुआ। तो सिंपल कॉन्सेप्ट पे यहां पे मैं फिर से बोल दूं, स्टैंडर्ड मैथ्स का ये था 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन जिसपे आप देखते ही ओरली बस ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये तुरंत कर ले जाते हैं। हाँ, अगर मेरी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज इसको, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और वहां से फिर इसको सॉल्यूशन बिल्कुल आप नोट करें, ताकि इस तरह का पैटर्न यही है, क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के पूछेंगे आपसे। जाते जाते अगर पहली चीज कि मेरा एफर्ट अगर छोटा सा इजी क्वेश्चन था, मुझे थोड़ा भी डाउट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं बिल्कुल एश्योर्ड हूं कि बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली आपके पास पहुंच गया होगा। अगर पहुंच पाया होगा, मैं हमेशा बोलता हूं कि कमेंट सेक्शन में कम्युनिकेट करें। और अब ये सी बात है, जो भी व्यूअर्स हैं मेरे पुराने, मैं बोलूंगा यही मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, या तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं या फिर आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब के थ्रू। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। जेई का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है तो वैसे भी ये चैनल आगे आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो बिल्कुल कम्युनिकेट करें, कोई डाउट है तो भी कम्युनिकेट करें। कौन सा टॉपिक पे करना चाहते हैं PYQs, या कोई टॉपिक फिर से आप पढ़ना चाहते हैं, आप खुल के कम्युनिकेट करिए, ठीक है। चलिए अब जाते जाते एक होमवर्क, बिल्कुल मैं होमवर्क देते जाता हूं MCQ। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया, ठीक है ना, तो मतलब अपने लेवल, आपका जो लेवल है, जिस लेवल से क्वेश्चन आते हैं, आप फिर मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे। स्टैंडर्ड मैथ्स का 2024 का क्वेश्चन बोल रहा है 2 डाइस आर रोल टुगेदर, 2 डाइस, ठीक है ना। मैंने सैंपल स्पेस भी बताया है, यहीं पे बताया था 10th का जब NCERT का सॉल्यूशन, वहां पे आप जाके देखिए, सैंपल स्पेस निकालना बताया है। इसके अलावा अगर और डिटेल में सैंपल स्पेस निकालना चाहते हैं तो क्लास 11th का जो प्रोबेबिलिटी का मेरा जो कॉन्सेप्ट है वहां पे जाके देखिएगा, बहुत सारे सैंपल स्पेसेस निकालना, अलग अलग रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का मैंने बताया है, ठीक है। तो 2 डाइस आर रोल टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 डाइस एज 2 3 और 5 इज। मैं होमवर्क दूंगा, याद वो पहले तो जाके सैंपल स्पेस देखिएगा। जब 2 डाइस को रोल करते हैं ना तो टोटल 36 सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स होते हैं, 36, ठीक है। अब उन 36 में से सम 2 आए, 3 आए, 5 आए, इसको आपको निकालना है। तो पहले सैंपल स्पेस लिखिएगा। मान लीजिए ये इवेंट इसको शो करता है E, तो E के लिए फेवरेबल आउटकम्स निकालिएगा। और ये फार्मूला, ये मेरा यही तो मेन फार्मूला है, इस फार्मूले में रख के प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी पब्लिश हो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इसका सॉल्यूशन आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।